नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार सहारनपुर ज़िले के एक भव्य मंदिर में खड़ा हूँ, जहाँ पर आप ये दृश्य देख रहे हैं, जो कि गौशाला के नाम से मशहूर है। और यहाँ की इस मंदिर की काफ़ी सुंदर तरीके से जो है आप व्याख्या देख रहे हैं। और हम आपको यहाँ का पूरा दृश्य दिखाने का प्रयास करेंगे कि इस मंदिर की भव्यता कितनी खूबसूरत है और कितनी सुंदर तरीके से बनाई गई है। ये मंदिर का दरबार है और आप सामने देख रहे हैं पवन पुत्र हनुमान इस दरवाजे पे यहाँ पर खड़े हैं। सामने एक घंटा है और आप ये इस भव्य तस्वीर को देख रहे हैं। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ के इस भव्य मंदिर के दृश्य भी दिखाने का प्रयास करूँगा और आप लोगों को यहाँ का दृश्य दिखा रहा हूँ थोड़ा सा कि कितने भव्य रूप से इस मंदिर को बनाया गया है। प्रभु के चरणों में यहाँ पर देख रहे हैं कि आप श्रोतागण भी बैठे हुए हैं यहाँ पर। और यही आपको यहाँ के मंदिर की आपको सीधा दृश्य दिखाते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये पवन पुत्र हैं और भगवान श्री राम जी का ये मंदिर है। और यहाँ पर राधा कृष्ण हैं, गणेश जी की मूर्ति है, हनुमान जी की मूर्ति है, माता लक्ष्मी सरस्वती की मूर्ति है। और आपको देख रहे हैं यहाँ पर पुजारी जी भी हैं। थोड़ा सा हम उनसे भी चाहेंगे कि थोड़ा सा इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। सर नमस्कार। ये जो यहाँ के मंदिर की भव्य मंदिर है, इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताने का प्रयास करेंगे कि जो ये कब से स्थापना हुई और कब से इस मंदिर के बारे में थोड़ा सा जानकारी देंगे। ये किस नाम से जाना जाता है ये मंदिर और कौन सी जगह पर है, थोड़ा बताएंगे। ये सालासर बालाजी हनुमत धाम के नाम से जाना जाता है मंदिर। जी और ये हमारे परवाना बिहार जी सालासर बालाजी हनुमत धाम जी। क्या राजा होटल के सामने ही जो गली है उसमें है। दिल्ली रोड पर। जी, दिल्ली रोड पर। जी जी, ये भगवान सालासर मतलब हनुमान जी का ये कुबेर का रूप है। कुबेर के समकक्ष इनकी पूजा होती है। जिसको जी ऐश्वर्य चाहिए, धन वैभव चाहिए, जी वो इनकी पूजा करे। जी। सालासर धाम जो चुरू डिस्ट्रिक्ट में है, उसकी सेम कॉपी कहाँ पर है? सालासर धाम चुरू। ये कहाँ पड़ता है? ये चुरू डिस्ट्रिक्ट चूरू राजस्थान। राजस्थान के अंदर। हाँ जी। अच्छा, वो उसी चीज़ को लेकर के उनकी यहाँ पर उनकी सेम कॉपी हमारे यहाँ पे सेम है। कॉपी यहाँ पर सहारनपुर में जी स्थापित की गई जी, है। पश्चिम उत्तर प्रदेश का ये पहला मंदिर है जिसमें सेम कॉपी हमारे यहाँ पे है जी। ये मंदिर जो की। आप मंदिर के अंदर भव्य तस्वीरें हैं, थोड़ा आप बताने का देख रहे प्रयास हैं करेंगे ये आप। सामने ये जो इस तरफ सामने। है ऊपर की साइड, ये जी सिद्धि विनायक हमारे गणेश जी है। जी और इधर राम दरबार जी बीच में, और इस तरफ राधा कृष्ण जी है। जी नीचे मोहनदास बाबा जी है जी इनकी, और बीच में सालासर हनुमान जी बालाजी महाराज, जी। और इस तरफ अंजना माता। अंजना माता हाँ जी हैं। जी। और जो बराबर में सामने ये तस्वीर आप ये सरदार शहर वाले जो हनुमान जी है, इच्छाकुंड बालाजी, जी उनकी ये प्रतिमा है। जी। और ये अष्ट धातु से निर्मित है। अष्ट धातु से। अष्ट धातु से निर्मित ये मूर्ति है। जी और इसमें इच्छाकुंड बालाजी के नाम से इनका नाम प्रख्यात है, जी इच्छाकुंड बालाजी। जी। और ये जो आरती होती है किस समय होती है, और सुबह शाम होती है दोनों टाइम में या किस तरीके से? सुबह शाम आरती होती है, और सुबह का समय जो आरती का होता है, सुबह 6 बजे आरती होती है। जी सर्दी का टाइम सुबह 6 बजे आरती होगी ऊपर सालासर धाम की, और नीचे फिर 8 बजे गाय माता की आरती होगी गौशाला यानी के कि अंदर। 8 बजे जो है गाय माता की हाँ, होती है। गौशाला की। पहले यहाँ की होती है ऊपर जो है। जी जी। जी उसके बाद फिर शाम के टाइम ये पैटर्न चेंज हो जाता है। पहले गाय माता की आरती होती है, जी और उसके बाद फिर ऊपर आके 6 बजे नीचे गाय माता की आरती, और ऊपर 6:15 या 6:20 पर ऊपर सालासर धाम की आरती। शुक्रिया, धन्यवाद। जय श्री राम। सर आप कुछ कहना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में, थोड़ा सा बताने का प्रयास करेंगे यहाँ के बारे में। तो पूरा शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम डॉक्टर गोपाल शर्मा है जी और गौशाला सेवा समिति में मुझे सचिव का जी। दायित्व है मेरे पे। और यहाँ पर आपने देखा होगा जी। नीचे गौशाला है, जी उसमें सारा जितने भी आपने गाय देखी होंगी जी वो सारे देसी वंश है। और हमारे गुरुदेव का यही प्रयास है कि देसी वंश को बढ़ाया जाए। जी साथ में यदि हम प्रथम तल से द्वितीय तल पे आते जी। हैं तो वहाँ पर धार्मिक लाइब्रेरी है, हमारे वेद हैं, पुराण हैं, शास्त्र हैं। जी उसमें निःशुल्क है, कोई भी व्यक्ति जो है अध्ययन कर सकता है। जी वहाँ किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। फिर यदि हम तृतीय तल पे आते हैं, यहाँ पे साक्षात यहाँ श्री सालासर बालाजी महाराज जी का स्वरूप, जी। यहाँ आपको जो है धन धान्य के
धन धान्य के राजा माने जाते हैं। जी। साथ में ये चूरू डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में राजस्थान के अंदर जो है जी अंतर्गत आते हैं। बाकी जो है अभी मात्र 3 या 4 दिन पहले जी। यहाँ इच्छापूर्ण बालाजी महाराज जी की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है जी और मैं आपको ले चलता हूँ वहीं पे। जी इच्छापूर्ण बालाजी महाराज जी जो कि सरदार शहर में राजस्थान में जी विराजित हैं। जी तो पूज्य गुरुदेव महाराज जी अभिषेक कृष्णास्त्री जी के द्वारा ये बड़ी विधि विधान से अष्ट धातु से निर्मित और 54 लाख इसमें राम राम की जी भक्तों के द्वारा लेख करके अपनी लेखनी के माध्यम से जो हाथों से लिखी जाती जी है। हाथों से लिखी जाती है वो इनमें समाहित है। इसमें स्वर्ण का, चांदी का, साथ में जो है पीतल, अन्य धातु, ये सब अष्ट धातु 8 धातुओं को निर्मित करके हमारी प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर जो है हमारे वेद पाठी ब्राह्मणों के द्वारा विधि विधान से जी बड़े नियम के साथ, मंत्रोच्चारण के साथ, बड़े भाव के साथ यहाँ पर जो है ब्राह्मणों के द्वारा जी प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन हुआ। साथ में जितना भी हमारे प्रभु जी परिवार के जितने भी जो है लोग हैं उसमें यजमान बने जी और पूज्य महाराज जी के सानिध्य में यह सारा कार्य हुआ। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि इधर जामवंत जी और यहाँ पर श्री राम वो सामने जामन जी की है। जी जामवंत जी 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 और यहाँ पर जो है प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को जी हनुमान जी जो है अपनी कंधों पे बिठाए हुए हैं। जी उनका भी प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्वक हुई है। जी इनके यजमान सबके अलग अलग रहे हैं। जी यहाँ पर पंचमुखी हनुमान ये जी पंचमुखी हैं जी इनके 5 इनकी स्वरूप। जो पंचमुखी की है थोड़ी सी इनके बारे में व्याख्या के बारे में बताना चाहेंगे। इसका ये यदि जो मैं व्याख्या की बात करूँ तो बहुत लंबी व्याख्या है जी लेकिन मैं आपको अभी इसके बारे में जानकारी जरूर दूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले जो मेन चीज जी। है मैं आपको उनको दर्शन कराता हूँ उनके सारे हनुमान जी के प्रत्येक स्वरूप के। जी 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 जिस प्रकार की एक व्यक्ति होता है उसके रोल अलग अलग होते जी। हैं। एक परिवार में वो एक फादर भी है, हाँ जी दूसरी जगह जाएंगे वो एक भाई भी है। हमारे जी। पूज्य महाराज जी यही कहते हैं जी कि वो अपनी बहन के जाएगा तो वो एक मामा का रोल बिल्कुल, है। ऐसे ही हनुमान जी के स्वरूप अलग अलग हैं। जी जी यहाँ पर आप जो है जब परीक्षा हुई थी तो जो है शेर के छाती अपने जो है बोल के दिखाया था और उसमें प्रभु राम जो है समाहित थे। जी यहाँ पे ध्यान मुद्रा में आप जो है देखेंगे जी हमारे हनुमान जी ध्यान मुद्रा में बैठे हैं और राम नाम का जो है जी जप रहे हैं। और इधर संगीत में जी यदि हमारे आप ये देखेंगे तो क्योंकि हनुमान जी को संगीत में राम राम करना बहुत प्रिय है जी तो यहाँ पर जो है हनुमान जी का भजन करते हुए स्वरूप है। और यदि मैं जो इस चीज की बागडोर जिनके मन में ये चेतना आई कि हाँ मैं ऐसा स्वरूप लेना चाहिए, जी, ये हमारे पूज्य गुरुदेव अभिषेक जी, अभिषेक कृष्णात्रेय जी कृष्णनाथ जी जी अधिष्ठाता तहसील मंदिर, अधिष्ठाता सालासर धाम, इन्हीं की देखरेख में ये आप सब ही के काम- सानिध्य में, आप ही की देखरेख में जी और आप ही के मार्गदर्शन और दिशा निर्देशन में जी। ये कार्य हो रहा है। और जल्द ही जल्दी यहाँ पर जो है अप्रैल में एक बहुत भव्य कार्यक्रम होने जा रहा है। पूज्य महाराज जी के का हमेशा आपने देखा भी होगा जी। कि चाहे हॉल हो ऊपर हमारी जो है प्रभु जी की जो भोजन का ऊपर जी। की जो है मां अन्नपूर्णा के आशीर्वाद से जी। भोजनालय बना हुआ है। बहुत सुंदर अच्छा, तरीके ऊपर से भोजनालय भी जी। बना हुआ है। स्वच्छता के साथ पूरा भोजन भक्तजन आते हैं, संत लोग आते हैं, उनके ठहरने की व्यवस्था भी यहाँ पर है। जी और लाइब्रेरी में यदि मैं आपने शायद नहीं देखी जी तो मैं आपको लाइब्रेरी में लेकर चलता हूँ। और यहाँ पे हॉल से बाहर निकलते ही हाँ जी हमारे हनुमान जी के हाँ जी हनुमान जी के जो पार्षद रहे हैं, जी आपको उनके पार्षद के भी दर्शन कराता हूँ। जी गुण सुंदर और ये देखिए ये हनुमान जी के पार्षद रहे हैं जी। दोनों गेट पर खड़े हुए हैं जी और हनुमान जी की आज्ञा का पालन करते हैं जी। गुण सुंदर और शाम सुंदर। आइए अब हम आपको अपनी धार्मिक लाइब्रेरी में जी ले जा रहे हैं। इसमें लोग जो हैं दूर दूर से आते हैं, जो हमारे जितने भी जो धर्म के प्रति आस्थावान हैं। जी। मैं सबसे पहले मिलवाना चाहूँगा जो पूरी लाइब्रेरी की देखरेख कर रही हैं
श्रीमती विनोद शर्मा जी, इनके सानिध्य में यहाँ पे जितने भी बुक्स वगैरह हैं जिनकी मेंटेनिंग है, आप जेवी जैन डिग्री कॉलेज में जी लाइब्रेरियन थे और उसके बाद सेवानिवृत्त होने के बाद आपने अपनी सेवा यहाँ पे निशुल्क भाव समर्पित बड़े की भाव से समर्पित है। जी और सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जी। ये पूरा काउंटर है। जी इस काउंटर में जो है जो भी लोग आते हैं और एंट्री यहाँ के पर एंट्री होती है, जी उनके अनुभव यहाँ पर शेयर किए जाते हैं। साथ में जो है जो बुक्स है, जी जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, वो यहाँ पर पढ़ता है तो उसे मैम के द्वारा बुक को इशू किया जाता है, अपने वेदों को, पुराण को। उसके बाद जो है वो यहाँ पे जमा भी करता है। ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ है। यहाँ हमारे पूरे वेद आ गए, इसमें जो है चार वेद हैं हमारे जी। उसमें सभी चीज़ें आ चुकी हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यानी और कि- कल्याण उसमें भी है। एक उपनिषद, जी। उपनिषद का हमारे पे जो है यानी कि प्राचीन जितने भी पुराण हैं वो सब यहाँ पर आपके पास में अवेलेबल हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अभी जल्दी ही लगभग 8 से 10 दिन में चौखंबा प्रकाशन के माध्यम से, गोरखपुर प्रकाशन के माध्यम से काफ़ी हमारे पे जो है उपनिषद और वेद, पुराण हमारे ज़्यादा से थोड़ा ज़्यादा सा और प्रयास देखना कर रहे चाहेंगे हैं। जी। यहाँ पर हमारे पुराण का है, जी। इसमें पुराण में ये हमारे पुराणों के जी, हैं। भागवत पुराण, साथ में अग्नि पुराण, नारद पुराण, बहुत सारी बहुत चीजें सारी हैं। जितनी जितने भी हमारे पुराण हैं, स्कंद पुराण है, जी वो सब जो है हमने यहाँ पर लाए हैं। और ऐसी ऐसी प्राचीन पुस्तकें हैं जो प्रयास कर रहे हैं, जो अब लुप्त हो चुकी है, जी। लेकिन ढूंढ ढूंढ के हमारे पूज्य महाराज जी का जिस यही है कि तरीके क्या इनके लिए जो पुराण होते हैं जिसको पढ़ने के लिए क्या उसका कोई नियम होता है या कोई भी आदमी इसको, आम आदमी भी पढ़ सकता है? थोड़ा सा आम इसके बारे आदमी में बिल्कुल बताएंगे? पढ़ सकता है। शुद्धता जरूरी होनी चाहिए। यानी कि शुद्धता जो है वो बिल्कुल। बहुत जरूरी होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वेदों के लिए तो कहा गया है कि ब्राह्मण ही पढ़ सकते हैं। जी। वेदों के लिए जो है जी हाँ। वो शुद्धता हो और उसको ध्यान पूर्वक पढ़ा जाए जी, तो जी जी। और कुछ कहना चाहेंगे सर? थोड़ा सा बताना चाहेंगे? इसमें कल्याण, हमारे पास कल्याण अंक भी हैं, साथ में संहिता भी है और रामायण के रामचरितमानस, आप गीता प्रेस गोरखपुर से जो है श्री रामचरितमानस, हमारे पे काफ़ी इसके अलग अलग जो है अंक हैं। मानस पीयूष करके जो है बहुत सुंदर, ये भी हमारे पे रामायण का एक पार्ट है। श्री रंगनाथ रामायण भी है। जी। कई तरह की रामायण है, वो लगभग जो है 108 प्रयास के किया करीब है। रामायण। 108 हमारे 108 जी हाँ। रामायण रामायण के पाठ के बुक्स हैं जी जी, हाँ। 108 यहाँ पे क्वांटिटी में है। क्वांटिटी में। जी, और अलग अलग राइटर्स की। जी यहाँ इधर गीता का हमारा जो है आप देख रहे हैं, श्रीमद् भागवत गीता, जी इनका भी भागवत नवनीत, भागवत अलग अलग जो है, गीता दर्पण और और गीता चिंतन, जी श्री राधा माधव चिंतन, ऐसे ही ये महाभारत के हैं। महाभारत के अलग अलग पार्ट्स अलग अलग खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड से लेकर हमारे पर लगभग जो है मेरे ख्याल से 6 खंड इसमें है। महाभारत में 6 खंड हमारे पे अभी है। इसका कोई शुल्क नहीं रखा है, सब निशुल्क है। आप यदि यहाँ देखेंगे, ये जो बनाए गए हैं ये किस लिए बनाए गए ये हैं? इसलिए बनाया गया है जी, यहाँ पर जो बैठ है, करके पढ़ सकते हैं आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर शुद्धता के साथ आप जो है बाहर हाथ पैर धोने के पश्चात आप यहाँ एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पर, आपने देखा होगा सुंदर आसन, और यहाँ पे जी ये जो ग्रास देख रहे हैं जी, जी। बिल्कुल सॉफ्ट, पूरी तरीके से जूते चप्पल बाहर निकालने के पश्चात जी आप आसन पर विराजित होंगे। यहाँ पर जो सी भी आपको गीता है, महाभारत है या रामायण, जो भी आपको बुक्स पढ़नी है, क्या कोई इसका समय भी है? समय आप जो है सुबह से लेके शाम कितने- तक, जब भी सुबह कितने बजे से 6 बजे हमारी गौ 6 माता बजे की से आरती शुरू होती है। तत्पश्चात जो है आप एंट्री करा सकते हैं। उसके बाद हमारी 6 बजे सायकालीन आरती का भी समय 6 बजे रहता है। थोड़ा बताएंगे कि गौ माता के कहाँ पर आरती होती है और किस तरीके का? मैं आपको वहाँ भी लेके चलता हूँ। पहले मैं अपनी लाइब्रेरी का आपको मैं जी। दिखाता हूँ कि ये महाराज जी का आसन, उसके बाद जो भी गणमान्य लोग हैं, जी सामाजिक लोग हैं, जी। राजनीतिक लोग हैं, जी। उनकी यहाँ फोटोज लगी हुई है। और श्री रामचरित मानस का यहाँ पे आप यदि देखेंगे, जो ढूंढने भी नहीं मिलती है, यदि आप पास से देखेंगे जी। तो ये बिल्कुल लुप्त अवस्था में है। तो वो ऐसा संग्रह इकट्ठा महाराज जी के द्वारा किया जा रहा है जी। कि जो
लुप्त है उसे उजागर करने का कार्य, उसे जो है इकट्ठा करने का कार्य महाराज जी के द्वारा हो रहा है। ये पूरा पोर्शन देखेंगे तो ये बच्चों के लिए रखा है। ये छोटे बच्चे हैं जी, आपने देखा होगा जो बाल अवस्था में जो है बाल चित्र में श्री कृष्ण जी की लीलाएं हुई है जी। साथ में जो है गोपाल जी की विश्वलोक, छोटी छोटी कहानियां, जिसमें जो है आपने देखा होगा कि जब हम छोटे थे तो कॉमिक्स पढ़ते थे जी नंदन पढ़ते थे, तो वो चीज़ ही जिसमें इंटरेस्ट लेता था उसमें जो है चित्र भी होते थे और पढ़ा भी जाता था। ऑडियो विजुअल यानी कि बिल्कुल ज्ञानवर्धक है। और कहानी के साथ साथ इसमें ऐसी कहानी है जो बच्चा जो है प्रेरित भी होता है और कुछ ना कुछ जो है जानने की इच्छा भी रखता है। और उसमें एक सबसे बड़ी चीज़ है इतनी रोचक पूर्ण कहानियाँ के माध्यम से छोटी छोटी किताबें, यदि मैं आपको यहाँ से थोड़ी सी खोल के दिखाऊं तो इसमें बालक के आचरण है। आप जरा नज़दीक आएंगे, बालक के आचरण क्या क्या होने चाहिए जी, वो इसमें सारी चीज़ें बताई जाती है। आज जो है हमारी संस्कार शाला भी है, 38वां इसका वो है। प्रमुख देवियाँ, देवियाँ बहुत हैं लेकिन देवियाँ कितनी हैं, प्रमुख देवियाँ कौन कौन सी हैं, इन सब बच्चों को इसलिए हमने जो है बताया जाता है, इसलिए हमने बच्चों का पूरा जो है सेटअप रखा है, ये केवल इसमें बच्चों का ही रखा है। साथ में आपने इसमें जितने भी देखोगे राजा राम जी की कहानी जी, 10 महाविद्या बाल चित्र में चैतन्य लीला, तो इसमें सारा ही रामलला ये सारी ज्ञानवर्धक ही है। ज्ञानवर्धक हैं जिससे बच्चे इसमें रुचिपूर्ण ले सकें और बच्चे जो है रुचि लेते भी हैं। इसलिए हमने प्रयास किया है कि इसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा हमने बच्चे, क्योंकि हम अपने बच्चों को मजबूत करेंगे, उन्हें अपने धर्म के बारे में शिक्षा देंगे, तभी हम उन्हें धर्म के बारे में, अपने सनातन पद्धति के बारे में उन्हें शिक्षा दे पाएंगे। क्योंकि पढ़ने का और देखने का शुरू में सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, बच्चों के अंदर ये जो बचपन से जो है इस धार्मिक जो जागृति लाई जाए वो किस रूप में लाई जा सकती है, थोड़ा सा बताएंगे कुछ? जी बिल्कुल। बच्चों को सबसे पहली चीज़ें हैं कि हमें मोबाइल से जो है, आज सबसे ज़्यादा बच्चा जो यदि टच में है तो वो मोबाइल में है जी। और यदि हमें मोबाइल से उन्हें दूर करना है, सबसे पहले हमें इन पुस्तकों के माध्यम से उन्हें बताना है कि इन कहानियों में, जैसे श्री रामचंद्र जी के बारे में बताया गया है, तो उन्हें श्री रामचंद्र जी की पढ़ के और देख के चित्र में, इसमें चित्र में भी है, तो वो सब चीज़ें सीखेंगे कि श्री रामचंद्र जी का स्वरूप क्या था, श्री रामचंद्र जी ने कितने अच्छे कार्य किए, उनका जो है उन्होंने जो है ऐसी कौन कौन सी लीलाएं की है, जो उन्होंने जो है बुराई पे अच्छाई की जीत का जो है बहुत बड़ी रावण को जो है मारकर, लेकिन पूरी इसमें बुक्स के अंदर पूरी चीज़ें समाहित हैं। वो छोटी छोटी चीज़ें जो है हम बच्चों को बताते हैं, जिससे वे थोड़ा सा अपने धर्म के प्रति जागरूक हों, अच्छे कार्यों में जो है ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें, वो उन्हें श्री रामचंद्र भगवान जी को जाने, हमारे महाभारत में जो पात्र हैं उनकी अच्छाइयों को जाने, हमारे जो है गीता में क्या है, कृष्ण भगवान जी के क्या उपदेश हैं, उनको जो है वे सुने, उनको वे देखें। तो पूज्य महाराज जी का यही एक रहता है कि हम अपने बच्चों को इतना स्ट्रॉन्ग बना दें, बचपन से ही इतना जो है कर्तव्यनिष्ठ बना दें, छोटी छोटी चीज़ें कि बच्चे माँ बाप के पैर छूने चाहिए, बच्चों को जो है बड़ों का आदर करना चाहिए, जो आपके अतिथि आपके घर में आ जाए उनका सम्मान करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो पूज्य महाराज जी के द्वारा संस्कार शाला के माध्यम से दी जा रही तो ये गौ माता है, गौ माता ये संस्कृति की द्योतक है जी। तो ये क्या कहना चाहेंगे आप, थोड़ा सा बताएंगे कुछ? जी हाँ, ये नीचे गौ माता है, उनके बारे में सब बताया जाता है जी। क्योंकि ये तो हमारा तो मकसद ही अपने धर्म और संस्कृति को, लेकिन थोड़ा सा मेरा एक कहना ये है कि आप देख रहे हैं कि गौ माता को काफ़ी हम लोग भारत देश के अंदर गौ माता के रूप में मानते हैं, लेकिन कई जगह गाँव की हालत बहुत दयनीय अवस्था में है। पुजारियों को जो है वो सब सुविधा भी दी जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो उसकी देख रेख नहीं करते हैं। थोड़ा सा कुछ बताना चाहेंगे क्या? जी हाँ, इसीलिए तो इन लोगों को जागरूक किया जा रहा है इसके प्रति कि भैया, क्योंकि गौ माता तो हमारी संस्कृति की द्योतक हैं जी। तो इसीलिए इनको गौ माता के, क्योंकि गांव में क्या अब बच्चों को इतना सिखाया जा रहा है, बच्चों के पेरेंट्स को नहीं पता, अब संस्कृत के बदले पेरेंट्स ही नहीं है, तो इसलिए बच्चों का अपना गौ माता के उससे और ये बुक्स की उससे उनको इस अपने धर्म और संस्कृति के प्रति
जागरूक किया जा रहा है, उनको सिखाया जा थोड़ा रहा है। नीचे गाय के बारे में जी, थोड़ा सा आइए। बताएंगे थोड़ा सा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी कि यहाँ पर मात्र 2 साल में आपने जो सारी चीज़ें देखी, जी ये केवल 2 साल के अंदर इतना सुंदर भव्य जी श्री सालासर जी धाम, हनुमत धाम और साथ में गौशाला का जी यहाँ भव्य आप तस्वीरें जो आपने देखी हैं, जो वीडियोस देखी है, जी वो अपने में अद्भुत है। जी और कहीं ना कहीं जो है साक्षात यहाँ पे पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद और हनुमत लाल का आशीर्वाद, जी प्रभु जी का आशीर्वाद यहाँ पर साक्षात है। ऐसी लोगों की मान्यता है जी कि कोई भी कार्य यहाँ पर रुकता नहीं है, कि 2 साल से निरंतर चलता रहा है। जी। और यहाँ का गौशाला का यदि मैं स्तंभ जी मैं आपको बताऊं, जी ये हमारे पूरे मंदिर का जी स्तंभ है गौ माता। सर, इस मंदिर को क्या बोलते हैं और यहाँ पर पहुँचने का आम आदमी कैसे पहुँच सकता है? थोड़ा सा इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे। प्रभु जी ये की कौन सी जगह जी, है? ये प्रभु जी की गौशाला के नाम से है, नीचे वाला जी जो मैंने आपको बताया था कि प्रथम तल में जी प्रभु जी की गौशाला के नाम से जाना जाता है। जी। और यहाँ पर सीधा सीधा जो है मैं आपको बताऊं जी। तो यहाँ से दिल्ली रोड, सहारनपुर दिल्ली रोड से यदि हम आएंगे तो केआर प्लाजा होटल है जी। और उसके सामने ही बिल्कुल सीजन्स बैंक्वेट हॉल है। जी। तो वहीं पे ही लगता हुआ सीजन्स बैंक्वेट हॉल के बराबर में ही परवाना विहार इसे बोला जाता जी। है। और परवाना विहार से ही आप प्रभु जी की गौशाला जी। में किसी से भी प्रभु जी पूछ की लें, गौशाला के नाम से जानी जाती है ये प्रभु जी मंदिर की जो है। गौशाला और श्री सालासर हनुमत धाम, श्री सालासर हनुमत धाम, हनुमत धाम। क्योंकि हनुमान जी के प्रत्येक स्वरूप यहाँ पर है। जी। तो इसलिए इसका नाम जो है श्री सालासर, क्योंकि ये सालासर जो महाराज जी गायें हैं, हैं, ये इनका हमारे बाल गोपाल हैं। जी। जितना भी हमारा जो है देसी गोवंश है, जी। आप देखेंगे कि यहाँ जितनी भी हमारे छोटे छोटे जो है बछियां हैं, बछड़े हैं, जी। ये गुरुदेव का प्रयास है कि ये कुंबल वाली जो है हम देसी वंश, जो ये आपने उभरता हुआ देखा होगा, उभरता हुआ जो जी, होता है, ये देसी वंश में होता है। जी और वो चीज़ जो है प्रयास है कि उन्हें जन जन तक लोगों को इसके बारे में बताया जाए कि गौओं के क्या महत्ता है। जी या और यहाँ से जो है कोई यदि कोई अपनी सेवा भाव से ले जाना भी चाहता है तो हम उसे दे भी देते हैं। ये उसको दान रूप में भी दे सकते हैं। जी जी, हम उसको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। साथ में जो है आपको मैं ये अलग अलग यहाँ पर वैरायटी है जी। देसी गौवंश की, जी ये आप जो है देख रहे हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, सुनैना, यशोदा, पावनी, शक्ति, सबके इनके यदि आप सबके नाम हैं। जी जी ये सुनैना है, जी। ये यशोदा है, बिल्कुल। ये पावनी है, जी। ये शक्ति है, जी। और ये सुभद्रा है, जी, सुभद्रा जी, और ये यमुना है, वो खुशी है, ये खुशी है, जी। और वो हमारे नंदी जी महाराज हैं, सरस्वती हैं, गायत्री जी हैं, और ये नंदी जी हैं। जी। जो सामने हम देख रहे हैं, ये नंदी जी हैं। देसी नंदी है हमारे जी। और ये हमारी जो है इनको क्या प्रधान गाय, प्रधान जो मेन गाय मेन है। गाय है, जिनकी आरती आप जो है अच्छा, सुबह और शाम, इनकी सुबह शाम आरती होती है। बिल्कुल सुबह शाम होती है और इनका एक अलग ही स्वरूप है। इनको और क्या ये क्या नाम दिया, क्या नाम है इनका? काकरोच करके इनकी नस्ल है और ये राजस्थान, राजस्थान से। जी। और वो गिर नस्ल आपने देखी, वो जी। गिर नस्ल है। जी। और इनका सबसे बड़ी बात है, इनकी आरती कितने बजे होती है? 6 बजे प्रातःकालीन 6 और बजे सायकालीन में भी 6 बजे आप जो है जी। देख सकते हैं आरती, और ये लाइव भी चलती है। जी, लाइव चलती जी। है। सबसे बड़ी बात है हमारे यहाँ पे जो है इनके भी अपने अपने नाम हैं। जी। यहाँ पे ही जैसे सरस्वती, सुकृति, साक्षी, बिल्कुल। रिद्धि, उर्मिला, राधा, सिद्धि और नर्मदा। यहाँ पे आप देखेंगे कि पानी की टंकियों की यहाँ पूरी व्यवस्था है। जब भी जो है पानी की आवश्यकता है जी। तो यहाँ पे अच्छा, ये खोल करके ये अपने खोल आप ही पानी करके पी सकते हैं। बिल्कुल स्वच्छ पानी है, बिल्कुल स्वच्छ पानी किसी है, चीज का सुंदर कोई पानी जी। और बिल्कुल वेल मेंटेनिंग है, नीट एंड क्लीन। और ये खाने का खाने व्यवस्था की है। इनके नियम हैं कुछ यहाँ पर। जी। यहाँ पर सुबह को प्रातःकालीन जी। भोग लगता है, सब्जियों का भोग लगता है, फलों का भोग लगता है। जी। आपने देखा होगा प्रातःकालीन में ही हमारे यहाँ पे मंडी से बिल्कुल ताजी सब्जियाँ जी। आ जाती हैं। और कुछ अभी जो है यहाँ ये पर- सब्जियां जो हैं। जी जी जी, सब्जियाँ यहाँ पर अच्छा, इनको ज्यादातर जो है वो सब्जी के रूप में ही भोजन दिया जाता है। नहीं, ये सुबह जैसे ये मान लीजिए कि हम चाय पीते हैं, जी। तो ऐसे ही गौ माता को जो है प्रातःकालीन जी। सबसे पहले आरती के पश्चात जी। फिर भोग लगाया जाता है। वो सब्जी और फलों का ही भोग लगता है।
सब्जी और फलों का हाँ, भोग उसके पश्चात ही उनके घास की व्यवस्था अपने हमारे जो सेवादार हैं उनके द्वारा होती है, और बड़े विधि विधान से यहाँ पर पूरे मंत्रोच्चारण के साथ आरती, उसके तत्पश्चात जो है भोग के बाद फिर उनको घास वगैरह का सारा। थोड़ा बाहर का भी दृश्य जी, दिखाएंगे बिल्कुल। थोड़ा सा। हम आपको जो है बाहर भी ले चलते हैं। औषधि युक्त हमारे यहाँ पर पौधे आप देख सकते जी। हैं, जितने भी पौधे हैं ये वो- बाहर का दृश्य है। जी, ये बाहर का दृश्य है। आप पूछ रहे थे प्रभु जी की जी, गौशाला। प्रभु की गौशाला। जी, और ये प्रभु जी ऊपर श्री सालासर बालाजी धाम जी और हनुमत धाम। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि मैं आपको बताना चाहूँ जी कि दिल्ली रोड के सबसे नज़दीक जी आप जो है एक ही मंच पर, एक गौ माता तो स्तंभ है ही, एक ही मंच पर आप जो है सारी चीज़ों के दर्शन कर सकते हैं। शुक्रिया। गौ माता के भी दर्शन कर सकते हैं, साथ में श्री हनुमत धाम के भी दर्शन कर सकते हैं। जी नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार। आप लोग सीधे लाइव देख रहे थे और आप सभी दर्शकों का सादर नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।